सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और मियां ताहिर साहब मौजूद होंगे। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज की समाअत पर क्या तज्ज़िया है आपका? मतलब तज्जिया इसमें क्या हो सकता है सिवाय इसके कि कुछ लोगों की अकल का मातम करने को दिल चाहता है। जिस तरीके की गुफ्तगू वहाँ इस वक्त हो रही है और जो प्रोसीडिंग हमारे सामने आई है उसमें वही उस जिद के ऊपर कायम है। ना बेंच की तश्कील जो है वो तब्दील हुई है, वही 8 रुकनी बेंच है। और जिस तरह के सवालात उठाए गए हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जी बाहर से बैठ के सियासतदानों ने अदलिया का माहौल ख़राब कर दिया है। बाहर तासुर ये कायम है कि अदलिया ने पूरे सियासतदानों को यरगमाल बनाया हुआ है कि पूरी सियासत जो है वो अबर आलूद हो गई है। तो एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत है। अदलिया अपनी जिद पे कायम है और जिद पे कायम होने के बाद ये तवक्को रखना कि कोई फैसला का हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा फैसला जिस पे तमाम जो है वो स्टेक होल्डर राजी हो जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है। 2-3 जो बुनियादी तौर पर मुतालबे थे जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ मुतालबात थे। एक तो ये कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, वो उन्होंने यकसर उठा के इसको बाहर फेंक दिया इस दरख्वास्त को। फिर कहा गया था कि कुछ मखसूस जजेस हैं उनको आप ना बेंच पे शामिल करें, वो भी दरख्वास्त उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। और जब ये कहा गया कि फुल कोर्ट बनाए तो उन्होंने कहा इन जजेस में कमी भी की जा सकती है। तो एक अजीबो गरीब जिद का माहौल है, यानी कानून की पासदारी, कानूनी रवायात का एहतराम, इसका तो कोई तसव्वुर ही अब सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन नहीं है। तो ये एक जिद है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने स्टैंड लिया हुआ है और वो उसके ऊपर बरकरार है। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ना उन्हें पीपल्स पल्स से कोई वास्ता है, ना उन्हें कानूनी रवायात से कोई वास्ता है, ना उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट की रवायात है उनसे कोई ताल्लुक दिखाई देता है। तो वो मनमानी कर रहे हैं तो ठीक है। अगर मनमानी इसी तरीके से चलती है कि आप पार्लियामेंट को उसका हक देने पर तैयार नहीं कि वो कानून साजी करे, कानून साजी को इस तरह से रीराइट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो उसको कर रहे हैं। वो चाहे आर्टिकल 63A हो, चाहे आर्टिकल 184(3) हो। तो जब ये इस तरह का रवैया होगा एक जिद का और एक यानी जिसको कहें कि गैर रवायती गैर रस्मी किस्म का रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है, तो फिर देखते हैं अब इस अदालत का ये ऊँट किस करवट बैठेगा। मुझे तो ये मामला और ज्यादा गंभीर होता दिखाई देता है। ये जंग जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जारी है, इसका मंतकी नतीजा क्या निकलेगा? क्या जिसको मदर ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, जिसकी बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातें जिंदगी भर कोशिश करती रहती हैं, जो तमाम अदलिया और उसके कदगनों से बालातर है, क्या उस जी अदारे को कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा या इसका कोई एहतराम बाकी रहेगा? मेरे ख्याल से ये फैसला होना बाकी है। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मियां ताहिर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मियां ताहिर साहब, फुल कोर्ट के हवाले से चीज़ें अब वाज़ेह हो चुकी हैं। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, बेंच की तादाद को कम किया जा सकता है। तो इसका मतलब है अब फुल कोर्ट के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही थी वो ख़त्म हो गई, फुल कोर्ट अब नहीं बनने वाला। नहीं जी, चहमगोइयाँ पहले भी कोई नहीं थी, पहले भी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि फुल कोर्ट बनेगा। लेकिन ये एक असूल की बात है कि इतना अहम केस, इस अहमियत इसकी ये है कि ये पार्लियामेंट से पास हुआ कानून है और उसको अदलिया जो है वो बनने से पहले स्ट्राइक डाउन कर रही है। तो ऐसे केस में जो सीनियर जजेस हैं उनकी राय को कैसे आप पसे पुश डाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी राय से, उनकी जुडिशियल माइंड से, वो जो सीनियर जुडिशियल माइंड्स हैं उनसे कैसे महरूम रह सकती है? ये तो इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। और मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो भी इसको अब बना कहें, जिद कहें, उससे पीछे हट जाना चाहिए और उन्हें एक जुडिशियस माइंड के तौर पे काम करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है जो उन्होंने आज बयानबाजी भी की है कि जी सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा किया है। दूसरी तरफ से भी ऐसे बयानात आएंगे कि अदालत ने मुल्क के माहौल को गंदा किया, तो फिर उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हुकूमती लोगों ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक क्योंकि ये केस है ही उनके इख्तियारात के बारे में कि वो ना तो फुल कोर्ट बना ना वो सो मोटो एक्शन ले सकते हैं अकेले, और ना ही वो बेंचेस की तश्कील कर सकते हैं, ना ही वो केसेस को फिक्स कर सकते हैं अकेले। तो ये उनके चूंकि इख्तियारात से मुतल्लिक केस है,
इसलिए उनको ये केस और बिल्कुल ये इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। जिस आदमी से मुतल्लक, जिस जज से, जिस शख्सियत से मुतल्लक केस हो, उसको तो उसके पास भी नहीं आना चाहिए। और हमने माजी में ये सारी मिसालें देखी हैं कि जिसमें कुछ जजेस ने इवन अगर उनका कोई ताल्लुक बनता है उस केस से या उसके मुद्दई से या उसके इवन जो मुखालिफ फरीक है उससे भी, तो वो रिक्यूज कर जाते हैं। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्यूज करना चाहिए, ना सिर्फ कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को इससे उठाएं। वो देखें वो जो बात कर रहे हैं वो माजी की जो मिसाल दे रहे हैं वो इसके मुताबिक नहीं रखती, इसलिए कि जो जस्टिस फायद ईसा हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था उससे मुतल्लक कोई और स्कैंडल नहीं था। ये स्कैंडल बन चुका है, ये स्कैंडलाइज हो चुके हैं ये जज साहब, ये अब चीज़ स्कैंडलाइज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।